ओम शांति। श्राद्ध के ये 16 दिन बहुत शुभ माने गए हैं। ये 16 दिन जब हम गणेश चतुर्थी के बाद मनाते हैं, गणेश चतुर्थी का जीवन हमें इतनी सुंदर प्रेरणा देता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी में या गणेश जी के जीवन दर्शन में उसका अपने माता पिता के प्रति बहुत सम्मान का भाव था। हमेशा आज्ञाकारी बन करके चले। उन्होंने अपनी दुनिया अपने माता पिता को ही समझा था। तो ऐसी भावना अपने माता पिता के प्रति भी हम अपने जीवन के अंदर जागृत करें, क्योंकि तब नवरात्रि यानी शिव शक्तियां का आवाहन होता है। शिव शक्तियां यानी परमात्मा शिव की दिव्य शक्तियों का आवाहन कर सकेंगे, जिन दिव्य शक्तियों के माध्यम से हम हमेशा नए कार्य करके अपने जीवन के अंदर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इसीलिए नवरात्रि के बाद दशहरा आता है, अर्थात ये दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हुए संपूर्ण रीति से दशहरा जो जीवन के अंदर कमजोरियां हैं उनको संपूर्ण रीति से हरा करके उनके ऊपर विजयी होकर के दीपावली अर्थात आत्म ज्योत को प्रज्वलित करे, आत्म ज्योति को उजागर करे और उसका प्रकाश चारों ओर हम फैलाएं। कितना सुंदर भाव है हिंदू संस्कृति के अंदर, क्योंकि जीवन के अंदर अगर उजियारा न हो, प्रकाश न हो, तो ये जीवन अंधकारमय बन जाएगा। श्राद्ध वही अंधकारमय से प्रकाश की ओर जाने का एक सूक्ष्म इशारा है। और उसके लिए कहा जाता कि हर व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण जो है उसको चुकाने पड़ते हैं। 3 ऋण कौन से हैं? तो एक तो कहा जाता पितृ ऋण, दूसरा है देव ऋण और तीसरा है ऋषि ऋण। पितृ ऋण अर्थात माता पिता या अपने पूर्वज जिसके कारण हम अस्तित्व में है या हमारा अस्तित्व इस संसार के अंदर है, तो उन माता पिता के प्रति या उन पूर्वजों के प्रति हमारी एक ऋण है जो हमें चुकाना है, और वो सेवा भाव से ही चुका सकते हैं। दूसरा ऋण जो है देव ऋण। हर भारतवासी की ये भी मान्यता है कि हम सभी का कोई ना कोई कुल देवी या कुल देवता जरूर है, जिसके प्रति हम अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं। देव ऋण को चुकाने के लिए दान करना आवश्यक है, क्योंकि दान से ही हमारे कुल देवी या कुल देवता प्रसन्न रहते हैं। और तीसरा ऋण जो कहा ऋषि ऋण। ऋषि माना जो ज्ञान फैलाता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, तपस्या करते हैं, त्याग है जिनके जीवन के अंदर। तो जब हम ऋषि ऋण चुकाना है, अर्थात हम भी अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान को सारे विश्व के अंदर प्रसारित करें, अर्थात अनेक आत्माओं का कल्याण करें। ये तीनों ऋण जैसे जैसे हम चुकाने का प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उतना ही ये तीनों को सहजता से प्रसन्न करते हैं, अर्थात हमारे वाइब्रेशंस उन तक जरूर पहुंचते हैं। माता पिता को भी पहुंचते हैं, जो देव श्रेणी में आ गए ऐसे पूर्वजों को भी पहुंचता है, या वो भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद बरसाते हैं, और परमात्मा भी प्रसन्नता के साथ हमें दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं।
है।